नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में नए जिले जल्द थामे। एलटी के 246 पदों पर नए सिरे से होगी भर्ती। उत्तराखंड में नई पेयजल योजनाओं के संचालन पर गंभीर संकट। कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे कोश्यारी। प्रदेश में मिलेट मार्ट बनाए जाएंगे, डॉक्टर जोशी। उत्तराखंड बोर्ड मई के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है रिजल्ट। विधानसभा में नए विभाग से रुकेंगी मनमानी भर्तियां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 50,000। चौहरे हत्याकांड के आरोपी ने फांसी लगाकर दी जान। पर्वतीय क्षेत्र में 19 मई तक बारिश की संभावना। उत्तरकाशी शराब पीकर यात्री बस दौड़ा रहा ड्राइवर गिरफ्तार। 20 मई को खुलेंगे भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोडा और चिली सॉस की बोतलें नष्ट कराई। श्रीनगर खिरसू पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे 6 मंदिर। चिन्याली सौण में भूधसाव का किया निरीक्षण। गंगा के विभिन्न पहलुओं के सर्वे को पहुंचे वैज्ञानिक। नौटा मेले में प्रतीकात्मक युद्ध का रोमांच। हल्द्वानी में पुलिस टीम को बंधक बनाकर पीटा, 3 गिरफ्तार। रामचंद्र राजगुरु अल्मोड़ा जिले के नए कप्तान। बागेश्वर में जाम से स्थानीय लोग और राहगीर परेशान। देहरादून सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हर कीमत पर हटाएंगे, सीएम। नमस्कार, न्यूज विस्तार से। काशीपुर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में नए जिलों का गठन जल्द किया जाएगा। इसके लिए सरकार को नए जिलों के गठन के पूर्व में बनाएगी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी 30 जून तक तैयार कर लिया जाएगा। दायित्व बंटवारे में सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी इस पर काम करेंगे। धामी ने सोमवार को काशीपुर में 355 करोड़ रुपये की 113 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बाजपुर रोड पर भाजपा कार्यालय के भूमि पूजन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा नए जिलों को लेकर गंभीर रही है। हमारा प्रयास सुशासन देने का है। हम चाहते हैं कि सबकी आसानी से सरकार तक पहुंचो, इस सबकी समस्या का समाधान हो। जिलों समेत प्रदेश के हक में जिन फैसलों को लेने की आवश्यकता होगी वो किए जाएंगे। काशीपुर क्षेत्र पहले से औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से नए जिलों की मांग उठने लगी थी, लेकिन इस और पहल 15 अगस्त 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की थी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर 4 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की, जिनमें उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री, पौड़ी में कोटद्वार, अल्मोड़ा में रानीखेत और पिथौरागढ़ में डीडीहाट को नया जिला बनाने की बात शामिल थी। तब काशीपुर का नाम नए जिले के नाम की सूची में नहीं था। लोगों के आक्रोश को देखते हुए निशंक सरकार ने काशीपुर को जिला घोषित किए जाने पर अपनी मौखिक सहमति दे दी थी। बाद में सत्ता संभालने के बाद सीएम भूपेंद्र खंडूरी के समय दिसंबर 2011 में नए जिलों को लेकर शासनादेश भी जारी हुआ था। नैनीताल हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी क्लास वर्ग की 246 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री न्यायाधीश विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सरकार को 2021 में बनी नियमावली को रद्द कर दिया, जिसमें सरकार ने इस पदों की भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता को विज्ञप्ति जारी होने के बाद खत्म कर दिया था। विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि सरकार एनसीटीई के प्रावधान के विपरीत नियम नहीं बना सकती। कोर्ट के निर्णय के बाद अब बीएड कर चुके अभ्यर्थी ही कला वर्ग की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। याचिकाकर्ता पुष्पा और अनिल ने कहा था कि 2020 में एलटी का कला वर्ग के पद के सरकार ने जो विज्ञापन जारी किया था उसमें बीएड को अनिवार्य रखा था, पर विज्ञप्ति जारी होने के बाद सरकार ने 20 फरवरी 2021 को बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार 2021 के नियम एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत, न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए सरकार की नियमावली को रद्द कर दिया। अल्मोड़ा की मानेला बरकेंडा योजना 2015, चमड़खान योजना 2016 और पनार भनोली योजना का काम 2017 में पूरा हो गया था। साथ ही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ कुल 17 योजनाएं बनकर तैयार है, लेकिन जल संसाधन इन्हें लेने की तैयारी नहीं है। ऐसे में इन योजनाओं को मरम्मत और संचालन में दिक्कत हो रही है। इस मद में जल निगम को कोई बजट नहीं मिलता, जिसके चलते योजनाओं में आए दिन कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहती है। इनका खामियाजा लोगों को पेयजल संकट के रूप में भुगतना पड़ता। बेरीनाग, बेराड़गाड़, उडियारी पेयजल योजना से भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं टेहरी की कोशियार पंपिंग परियोजना, घंटाकर्ण, हेवल घाटी, तपोवन, सूरजकुंड, रानीताल, आकरी, वर्जुला, क्वेली, पालकोट, सूरीधार योजना भी 2020 से तैयार है। इन्हें भी जल संस्थान नहीं ले रहा है। दोनों एजेंसियों के बीच की खींचतान का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिक्कत होने पर जल संस्थान ये कहकर पल्ला झाड़ रहा है कि योजना उनके नियंत्रण में नहीं है। जल निगम बजट न होने का हवाला देकर बच जाता है। तीसरा, हरिद्वार केस में 2-3 नहीं बल्कि 53 योजनाएं ऐसी है जो जल निगम के लिए सर का दर्द बने हुए। पानी का बिल निगम वसूल नहीं
पाता। इसके बाद संचालन में उनके पीछे पसीने छूटने जा रहे हैं। बीच में जल निगम ने लगभग 3 करोड़ रुपए के बिल वसूलने का प्रयास किया था, लेकिन किसी भी ने भी भुगतान नहीं किया। इस पर एक दो बार पेयजल संचालन रोककर दबाव बढ़ाने का प्रयास किया गया, पर यह सफल नहीं रहा है। ऐसे में यहाँ भी योजनाओं की मरम्मत और संचालन का बजट न मिलने से दिक्कतें पेश आ रही हैं। आज नहीं तो कल यहाँ भी जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी देहरादून में माकटी, नागथाद, अटाल, भूट, डूमेट, बाड़वाला और बड़वा समेत कुल 16 योजनाओं के संचालन को लेकर खींचतान है। सबसे अधिक दिक्कत गर्मियों में सामने आती है। संकट से निपटने के लिए जल संस्थान फिर यहाँ टैंकों से पानी की सप्लाई करता है। पौड़ी जिले में भैरवगढ़ी, नैनीडांडा, सबरदल खाल, पुंडोरू, बिसल्ड योजनाओं के मरम्मत संचालन को लेकर एजेंसियां उलझी हुई है। जल जीवन मिशन में 10,000 पेयजल योजना का निर्माण हो रहा है। इन योजनाओं को भविष्य में कैसे संचालन को इसे लेकर भी माथापच्ची चल रही है। कई योजनाएं ऐसी है जिनका संचालन ग्राम सभाओं के स्तर पर किया जाना संभव नहीं है। स्वैप योजना पूर्व में ही इस पैटर्न में फेल हो चुकी है। जेजेएम में अकेले हरिद्वार में ही छोटी बड़ी लगभग 600 योजनाएं तैयार होनी है। देहरादून श्री अन्न महोत्सव में सोमवार को राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से नारे ने जन्म लिया। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्य भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि कोदा झुंगर खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे नारे पर अमल करते हुए उत्तराखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा। अब नया नारा लगाना होगा, कोदा झुंगर खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। हाथी बड़कला का स्थित सर्व स्टेडियम में 3 दिन से चल रहा श्री अन्न महोत्सव सोमवार को पूरी तो उत्तराखंड में केंद्रित था। महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कोश्यारी और विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने मिलेट के फायदे गिनाते हुए सरकार को कई अहम सुझाव दिए। कोश्यारी ने कहा कि मिलेट के उत्पादन के लिए राज्य उत्तराखंड सबसे आदर्श स्थान है। यहाँ आज अनाज सबसे पौष्टिक है। इसमें रोजगार की अपार संभावना है। मिलेट के जरिए उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब तक वर्तमान उत्पादन की बात हो रही है, लेकिन अब हमें भविष्य के उत्पादन का लक्ष्य भी तय करना होगा। जिसके बाद उन्होंने कृषि मंत्री से कहा कि वो सरकार से बात करते हुए सरकारी कार्यक्रमों और दफ्तरों में मिलेट से बने खाद्य पदार्थों के उपयोग को अनिवार्यता करने का प्रयास करें। जोशी ने कहा कि मिलेट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रही है। वर्तमान में राज्य में 34% क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। इसे 60% ले जाने का लक्ष्य है। मंगलवार को महोत्सव का समापन होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। इस मौके भाजपा के पूर्व महामंत्री आदित्य चौहान, भाजपा के किसान मोर्चा अध्यक्ष युगेंद्र पुंडीर, अपर सचिव आयुक्त ग्राम विकास आनंद स्वरूप, कृषि निर्देशक गौरी शंकर, अपर निर्देशक कृषि पार्टी आदि मौजूद रहे। देहरादून राज्य सरकार ने विधानसभा में विधायी विभाग को प्रशासनिक विभाग बनाने की सहमति दे दी है, जिसमें विधानसभा में होने वाली मनमानी भर्तियों में रोक लग सकेगी। कार्मिक, वित्त व न्याय विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। विधानसभा कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुई बैकडोर भर्तियों को पिछले साल काफी विवाद हुआ था। स्पीकर रितु खंडूरी ने भर्तियों की जांच को बनाई डीके कोटे की कमेटी को सिफारिश पर 228 बैकडोर भर्तियां निरस्त कर दी थी। स्पीकर खंडूरी ने विधानसभा पारदर्शी नियुक्तियां करने के लिए भर्ती एवं प्रमोशन नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसके लिए शासन स्तर पर कार्मिक, वित्त और न्याय विभाग के अपर सचिवों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। सूत्रों ने बताया कि इस कमेटी ने विधायी विभाग को विधानसभा का प्रशासकीय विभाग बनाने पर सहमति दे दी, यानी प्रमुख सचिव विधायी भविष्य में विधानसभा में होने वाली नियुक्तियों के पदाधिकारी होंगे। राज्य गठन के शुरुआती दौर में विधायी विभाग ही विधानसभा का प्रशासकीय विभाग हुआ करता था, लेकिन बाद में विधानसभा को ही यह जिम्मेदारी मिल गई। वर्ष 2011 में सरकार ने विधानसभा स्तरीय भर्ती और प्रमोशन नियमावली बनाई थी, लेकिन इसे वर्ष 2016 में संशोधित कर दिया गया। देहरादून कर्मचारियों आंगनबाड़ी कर्मचारियों को रिटायरमेंट में मिलने वाली राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 होने जा रही है। एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के सस्ते दरों पर कर्जा मुहैया कराएगा। महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसकी कैबिनेट प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन पकाने के लिए गैस चूल्हे देने की योजना को भी कैबिनेट में लाया जा रहा है। सोमवार को आर्या ने यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में महिला सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी किट योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब तक इस योजना में पहली बेटी के जन्म पर ही लक्ष्मी किट दी जाती थी। अब इस किट को बालक के जन्म पर भी देने का निर्णय लिया गया। यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट में 30,000 रुपये देने का प्रावधान है। इसके लिए उनके मानदेय से कुछ अंशदान लिया जाता है। बैठक में इस राशि को 50,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है। गंगोलीहाट बुरसुम गांव में पत्नी, भाई, बहन और भाभी की हत्या के आरोपी छलिया नर्तक संतोष राम का शव रामगंगा किनारे जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। घाटी वाले क्षेत्र में गर्मी से शव सड़ने लगा था। आरोपी ने फरार होने के बाद अपनी मां से फोन कर कहा था कि वो अब हत्या कर लेगा, और हुआ भी वहीं। एसपी पिथौरागढ़ लोकेश सिंह ने बताया कि संतोष राम का शव सोमवार को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सर्च को घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर द्वाड़ी बगल के जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ से लटका मिला। शुक्रवार को अपनी ताई हेमंती देवी, भाभी रमा देवी, बहन माया की बड़ियाट से गला काटकर हत्या करने के बाद से संतोष फरार था। शैल्या टीम के प्रमुख रे संतोष ने 3 महिलाओं की हत्या के बाद अपनी पत्नी चंद्रकला की भी वहां से 75 मीटर दूर पुराने मकान के कमरे में गला दबाकर हत्या कर दी थी। सर्च टीम को शुक्रवार रात 9:30 बजे इनका शव मिला था।
देहरादून मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय जिलों में 19 मई तक बारिश की संभावना जताई, जबकि इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, देवघर समेत अन्य जिलों में 19 मई तक बारिश की संभावना है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, तापमान बढ़ने का भी अंदेशा जताया। उधर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सोमवार से गर्म हवाएं चलनी शुरू हो गई, जिससे तापमान में उछाल आ गया। लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सोमवार को दिन का अधिकतम पारा इस सीजन का सर्वाधिक 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम पारा 20.2 डिग्री था। पंतनगर का पारा 36.1, मुक्तेश्वर का 25.1, वहीं नई टिहरी का 25.1 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। गोपेश्वर भारत में भगवान भोलेनाथ के मुख मंडल का एकमात्र दिव्य धाम केदारनाथ के कपाट 20 मई को खुलेंगे। कपाट खोलने की पूर्व प्रक्रिया के तहत सोमवार को संक्रांति के अवसर पर भगवान रुद्रनाथ चल विग्रह गोपीनाथ मंदिर परिसर में स्थित अपनी गद्दी स्थल पर पूजा परंपरा के साथ विराजमान हुई। पूजा अर्चना के बाद सोमवार को रुद्रनाथ का चल विग्रह रुद्रनाथ गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर के गर्भगृह से बाहर आकर भक्तों के दर्शन अपने गद्दी स्थल पर विराजमान हुआ। 17 मई तक गोपेश्वर गद्दी स्थल पर श्रद्धालु भगवान श्री रुद्रनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 9 बजे भगवान श्री रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली रुद्रनाथ हिमालय की ओर प्रस्थान करेगा और 20 मई को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रुद्रनाथ के कपाट विधि विधान के अनुसार खुले जाएंगे। श्री रुद्रनाथ में इस बार पुजारी जनार्दन प्रसाद द्विवेदी होंगे। रुद्रनाथ के कपाट खोलने से पूर्व गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर समिति में भोले महाराज और माता मंगला के दिशा निर्देश में हंस फाउंडेशन द्वारा 3 दिन का विशाल भंडारे का आयोजन किया है। कर्णप्रयाग चारधाम यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को यात्रा मार्ग में गोचर से नंदप्रयाग तक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान करीब 50 से अधिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और 18 प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और अन्य मामलों में नोटिस जारी किया गया। यही नहीं, खाद्य पदार्थों के 5 नमूने लेकर जांच को भेजे। सोमवार को उपायुक्त जीसी कांडवाल, अभियंता अधिकारी अमिताभ जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान, FDA विजिलेंस 19 जगदीश रतूड़ी, संजय नेगी, योगेंद्र नेगी द्वारा यात्रा मार्ग में संचालित ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट तथा फुटकर दुकानों का निरीक्षण किया। बताया कि यात्रा मार्ग पर तत्कालातीत मिस ब्रांडेड खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया गया, जिसमें गोचर बाजार में सोडा, टोमेटो चिली सॉस की 210 बोतलों को मौके पर नष्ट करवाया गया। अभियान के दौरान टीम द्वारा गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग में संदेह के आधार पर मिष्ठान के 2, दाल का 1, पनीर का 1 तथा सोया सॉस के 5 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु राज्य की खाद्य विश्लेषणशाला रुद्रपुर भेजेगी, जिसमें मिलावट की पुष्टि होने पर जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान सभी कारोबारी कार्य को निर्देशित किया गया कि जरूरी खाद्य लाइसेंस पंजीकरण के बिना व्यापार न करें और प्रतिष्ठान रेड लिस्ट के साथ विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर भी उपभोक्ताओं को प्रदर्शित किया जाना जरूरी होगा, जिससे यात्रियों के साथ आमजन को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। खाद्य उपायुक्त जीसी कांडवाल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान देखने में आया कि अधिकांश व्यापारियों द्वारा ब्रांडेड उत्पाद नहीं बेचे जा रहे, जो उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथ ही होटल संचालकों द्वारा स्वास्थ्य के बेहतर नजर स्वास्थ्य परीक्षण सहित स्वच्छता बरती जानी जरूरी है। चिन्याली श्रवण क्षेत्र के अंतर्गत टेहरी बांध की झील से हो रहे भूधसाव भूस्खलन निरीक्षण को THDC के अधिशासी महानिदेशक अधिकारियों को तत्काल सुरक्षा निर्माण कार्य करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में बरसात और कॉलोनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेनेज की व्यवस्था न होने के कारण झील में भूस्खलन और भूधसाव की संभावना बढ़ रही है। शीघ्र प्रभावित क्षेत्रों की भूगर्भीय जांच कराई जाए। टेहरी बांध परियोजना की झील से प्रभावित चिन्याली श्रवण क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसाव से लोग चिन्हित हैं। भविष्य में खतरे को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाने को लेकर कुछ माह पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुरभीर सिंह रंगड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल THDC के अधिशासी महानिदेशक LP जोशी से मिला। समस्या को देखते हुए तत्काल महानिदेशक जोशी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। टेहरी बांध परियोजना के महानिदेशक ने नगर पालिका क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए THDC द्वारा लगाई गई गैबिन वॉल के घसने और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोकत मोटर मार्ग के रिवर साइड सुरक्षा के जाली निर्माण की योजना बनाई है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग नागणी के समीप हो रहे भूधसाव की मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए। साथ ही चिन्याली शहर में एकमात्र शिव मंदिर की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यों का निरीक्षण कर आगमन तैयार करने को कहा है। लगभग 37 करोड़ के निर्माणाधीन सुरक्षा निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन भूधसाव वाले क्षेत्रों में विभाग द्वारा सुरक्षा निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। जिन स्थानों पर धसाव आदि की समस्या आने को है, वहां पर शीघ्र सुरक्षा निर्माण कार्य किए जाएंगे। जिस मौके पर अपर महानिदेशक दिनेश शुक्ला, उप प्रबंधक अतुल बहुगुणा, उप निदेशक नीरज अग्रवाल, राकेश पंत, पूर्व प्रधान संगठन अध्यक्ष कोमल राणा, नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष सुरभीर सिंह रंगड़, व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नोटियाल, प्रमोद रावत, गोपाल बिजनवार आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी में मानव तस्कर नेटवर्क सक्रिय। सोमवार को हल्द्वानी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU की प्रभारी छापामारी करने गए तो उन्हें उनकी टीम को बंधक बनाकर मारपीट की गई। कोतवाली से भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर मारपीट का आरोपी पिता व उसकी 2 बेटी को गिरफ्तार कर अपहृत किशोरी को बरामद कर लिया गया, जबकि आरोपी की पत्नी और 2 बेटियां फरार होने में कामयाब रही। कोतवाली पुलिस के अनुसार एक सप्ताह पूर्व पश्चिम बंगाल पुलिस ने दक्षिण रायपुर पश्चिम 24 परगना निवासी रजक
पाइक के खिलाफ बसंती थाना क्षेत्र में निवासी 15 साल की किशोरी का अपहरण मुकदमा दर्ज कराया। छानबीन में पुलिस की किशोरी के लोकेशन हल्द्वानी में मिली। बसंती थाने के एसआई सैमुअल हुसैन की सूचना पर एएसटीयू टीम ने रविवार अपहरण के आरोपी रज्जक पाइक की गिरफ्तारी के लिए संजय कॉलोनी भाटिया उड़ा स्थित एक घर में दबिश की। पुलिस टीम ने किशोरी को बरामद कराने के लिए आरोपी रज्जक पाइक को दबोच लिया। इस पर आरोपी रसीम रजा, उनके बेटे असद रजा और हसन रजा ने पुलिस कांस्टेबल मोहन किरोला को कमरे में बंद कर पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव में एएसटीयू प्रभारी ललित पांडे और अन्य कर्मियों से भी मारपीट की गई। बाद में कोतवाली से अतिरिक्त पुलिस फोर्स पर आरोपी असीम रजा, असद रजा और हसन रजा को गिरफ्तार किया जा सका।